अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ समझी जी आनो वेलकम करते गए साकी वर्स के एक नई और ताज़ा तरीन वीडियो में। नाजरीन कराम तैयार हो जाए क्योंकि आपको सीज़न 4 के अंदर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के सीन्स देखने को मिलने जा रही हैं कि आप भी हैरान होने जा रही हैं। कोरलस उस्मान सीज़न 4 आखिर कौन से ऐसे 5 बड़े किरदार हैं जिनकी वापसी मुमकिन है या फिर उनको नहीं लाया जा सकता। आज हम उन्हीं 5 किरदारों पर बातचीत करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सीज़न 4 वो सीज़न है जिसके अंदर उस्मानी सल्तनत को स्टैब्लिश करता हुआ हम देखेंगे। पहली मरतबा हम उस्मान गाजी को अपने सल्तनत के साए तले देखेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के तुर्कमान कबाइल होंगे जो उस्मान बे की सल्तनत के नीचे होंगे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी हैं जो गद्दारियाँ करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। इन गद्दारियों को कुचलने के लिए उस्मान बे के साथी भी आएंगे। तो चलिए फिर 5 उन किरदारों की बातचीत करते हैं जिनकी वापसी मुमकिन है। इल्बिल्जे खातून। इल्बिल्जे खातून को आप दिरडिश अर्तुगरुल के 5वें सीज़न के अंदर देख चुके हैं। आप इनको उस बे की रज़ाई माँ का रुतबा भी दे सकते हैं क्योंकि दिरडिश अर्तुगरुल के 5वें सीज़न के अंदर उस्मान बे नौजवान लड़के थे और उनकी तरबियत में इल्बिल्जे खातून का भी कलीदी किरदार देखने को मिला था और कई मरतबा इल्बिल्जे उस्मान बे को बचाया भी था, जैसे कि आपने दिरडिश अर्तुगरुल के 5वें सीज़न के अंदर देखा। अब इनकी वापसी कैसे मुमकिन है तो मैं आपको बताता चलूँ। चूँकि अब कोई भी ऐसी लंबी उम्र की खातून दिरडिश अर्तुगरुल के बाद कुरलुश उस्मान में शामिल नहीं है। सल्जन थी, उनका किरदार भी ख़त्म हो गया। एक और चीज़ भी है जो बुज़दाक साहब कर सकते हैं, इनकी एज भी सल्जन से कम थी जब दिरडिश अर्तुगरुल के अंदर हमने इनको और सल्जन को देखा था, तो इनकी वापसी भी हो सकती है। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट्स कीजिएगा। गोनाल एल्प। गोनाल का किरदार आपने दिरडिश अर्तुगरुल के 4थे सीज़न के अंदर देखा था। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं तो कुरलुश उस्मान का 4था सीज़न आने जा रहा है और 4थे नंबर पर भी हमने इनको रखा है। अब इनकी वापसी कैसे मुमकिन हो सकती है। अब देखिए, सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के सल्जूकी कमांडर उस्मान बे के ख़िलाफ़ भी आएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के सल्जूकी कमांडर उस्मान साहब के मातहत भी आ जाएंगे, उस्मान साहब की फ़ौज के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। और आपने एक और चीज़ भी दिरडिश अर्तुगरुल के अंदर देखी होगी, चूँकि ये बहुत ही मारूफ किस्म के एक्टर हैं तुर्की के। एंगिन ओज तुर्क इनका नाम है और ये जो किरदार अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं, दिरडिश अर्तुगरुल के बाद इनको जितने भी रोल्स मिले तकरीबन ये मेन रोल के अंदर दिखाई दिए गए थे, यानी कि ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं। एक और चीज़ आपने गौर से देखी हो कि दिरडिश अर्तुगरुल के अंदर जब इनकी एंट्री हुई थी तो ऐसे में जितने भी किस्तों के अंदर एंगिन ओज तुर्क यानी कि गोनाल एल्प शामिल थे, तो तुर्गुत बे समेत जितने भी किरदार थे उनको कम स्क्रीन टाइम मिला करता था। अब ऐसे में हो सकता है चूँकि इनकी वफ़ात या फिर इनकी शहादत या फिर इनकी खबर कोई भी मौसूल नहीं हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी हम एंट्री कुरलुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर करें। अलबत्ता इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि गोनाल नाम का बंदा ज़रूर कुरलुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर आपको दिखाई दिया जा सकता है। बुज़दाक साहब कोई ना कोई इसको नाम दे देंगे। सुंगूर तेकिन। सुंगूर तेकिन वैसे तो अर्तुगरुल गाजी के भाई थे, आप लोग जानते हैं, और उस्मान गाजी इनके भतीजे हैं। कुरलुश उस्मान के पहले सीज़न के अंदर आपने इनको देखा होगा, लेकिन जब उसी किस्त के अंदर इनकी वापसी, उसी के साथ इनका इख्तिताम देखने को मिला। इख्तिताम कुछ ऐसा था कि ये कुस्तुनतोनिया की तरफ रवाना हो गए, यानी कि वहाँ पर यह मुखबरी का काम करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। गो कि अभी तक इनकी तरफ से कोई भी मुखबरी या फिर खबर मौसूल नहीं हुई उस्मान बे को और कोई भी फ़ायदा भी हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता अब उस्मान साहब कह चुके हैं कि यही शहर बोरसा को मैं फ़तह करने करूँगा, तो ऐसे में अब सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि यह खुफिया खबरों के ज़रिए हमें कुरलुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर दिखाई दिए जाए। अलबत्ता इस पर कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते और आप लोग ये भी जानते हैं कि कुरलुश उस्मान को उसी पैटर्न पर चलाया जा रहा है जो कि हम दिरडिश अर्तुगरुल के अंदर देख चुके हैं। दिरडिश अर्तुगरुल के 4थे सीज़न के अंदर इनकी दोबारा से दिरडिश के अंदर वापसी हुई थी, जबकि अब ऐसा हो सकता है कि कुरलुश उस्मान के भी 4थे सीज़न के अंदर इनकी वापसी हो जाए, ऐसा मुमकिन है। अलबत्ता इस पर मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। अगर इनकी एज, इनकी वफ़ात की बातचीत करते हैं तो तारीख हमें बताती है कि 1300 के अंदर इनकी वफ़ात हो गई थी। अब ये मुफस्सिल तारीख नहीं, या बुज़दाक सब खुद से तारीख भी बना लेते हैं। अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। सामसा चाउस। अब जो मुफस्सल तफसीर हमारे पास सामने आ रही है सल्तनत उस्मानिया के हवाले से, तो वहाँ पर भाई इस किरदार का होना ही बनता है, क्योंकि इस किरदार ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर कई बड़ी बड़ी फतूहात में हिस्सा लिया और शहादत की तमन्ना लिए इन्होंने बड़े बड़े कारनामे भी सर अंजाम दिए। तो ऐसे में शमसा चाउस का चूँकि किरदार दिरडिश अर्तुगरुल के अंदर शमसा चाउस तो नहीं था, लेकिन शमसा एल्प था।
शमशद चाउश को हमने कुल्लुश उस्मान के अंदर देखा। अब शमशा बे को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो असल में शमशद चाउश होगा वो तारीखी शमशा होगा। कुल्लुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर आपको शमशा का किरदार डिस्प्ले होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इतना नहीं बता सकता कि शुरू में, आखिर में, बीच में, लेकिन सीज़न 4 के अंदर चूँकि वाक़ियत ऐसे क्या और उन वाक़ियत के अंदर अगर शमशा को ना रखा गया तो तारीखी ब्लंडर होगा और तुर्की वाले एहतजाज वगैरह भी कर लेते हैं, तो ऐसे में शमशा की एंट्री मुमकिन है। ये एक तारीखी किरदार है और उस्मानी सल्तनत के अंदर इस नाम के बगैर मेरे हिसाब से उस्मानी सल्तनत बनती ही नहीं है। उस्मानी सल्तनत को स्टैब्लिश करने में, बनाने में इनका भी कलीदी किरदार था। आप लोग इस किरदार को भी कुल्लुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर देखने जा रहे हैं। तुर्गुत बे, पुराना तुर्गुत बे, ऐसा अगर मैं कहूँ, जो एर्तुगरुल गाजी का जांबाज था, जो एर्तुगरुल गाजी का दोस्त था, जो बड़े बड़े कलों के अंदर बड़ी बड़ी बहादुरी के साथ एर्तुगरुल गाजी के पैगामात पहुंचाया करता था, वो तुर्गुत एल्प या तुर्गुत बे, जिसको कबीले का सरदार भी बनाया गया था। वो तुर्गुत बे जिसने जानसारी से एर्तुगरुल गाजी का साथ दिया और कई बड़े बड़े मुहिमों जंगों में एर्तुगरुल गाजी का साथ दिया। अब क्या इस बूढ़े तुर्गुत को लाया जाएगा? क्या ये तारीखी तुर्गुत है या फिर नहीं? तो आपको बताते चलें कि अब जो कुल्लुश उस्मान के अंदर तुर्गुत दिखाया जा रहा है, लगता तो ऐसे है कि वहीं तारीखी तुर्गुत है। पुराने तुर्गुत के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब चूँकि कबाइल मुख्तलिफ किस्म के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको कबाइल दिखाई दे जाएंगे कुल्लुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर, चूँकि उस्मानी सल्तनत स्टैब्लिश हो जाएगी और अपनों से उस्मान बे की लड़ाई होगी। कुछ हलीफ, कुछ हरीफ उस्मान बे के दिखाई दे जाएंगे। अब कोई तुर्गुत सरदार हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुर्गुत बे को भी एक कबीले का सरदार बनाया गया था। अब वो कौन सा कबीला था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अब देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। अलबत्ता हमारे अंदाजे के मुताबिक पुराना तुर्गुत, ये जो चंगेज़ जोशकन की सूरत में था, वो तो हरगिज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। तुर्गुत सरदार कोई और आ सकता है, जिसकी एंट्री हमें चंद किस्तों के लिए कुल्लुश उस्मान के सीज़न 4 के अंदर दिखाई दी जा सके। अलबत्ता इस पर भी कोई कन्फर्म नहीं बता सकते। ये क्या है कि इस किरदार को लोग मिस ज़रूर कर रखे हैं। आपको बताते चलें कि उस्मान बे की मुहिम्मत बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। उस्मान साहब को चकराते हुए दुश्मन दिखाई दिए जाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे पल्ले के दुश्मन होंगे जो निकोला से भी बड़े होंगे। बोरसा का हाकिम ऐसा हाकिम होगा कि भाई वाह वाह कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उस्मान बे की अपनों के साथ दुश्मनी भी देखने को मिलेगी, अपनों के साथ चुपलिश भी देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े कबाल होंगे जो उस्मान बे के साथ टक्कर देते हुए दिखाई दे जाएंगे और उस्मान बे भी उनके खिलाफ पंजा आजमाई करते हुए दिखाई दिया जाएगा। यानी कि पल्ले के दुश्मन उस्मान साहब को मिलने जा रही है, वो भी सीज़न 4 के अंदर। तो सीज़न 4 हमारे हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर सीज़न साबित होने जा रहा है, जहाँ पर आपको दिरडिश अर्तुगरुल वाला टच भी दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि फैंस इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रखे गए। मगर उस्मान बे को आप उसी लहजे, उसी लह के अंदर देखेंगे जो कि सेम दिरडिश अर्तुगरुल वाला हुआ करता था, एर्तुगरुल गाजी का हुआ करता था। और वैसे भी कुन्नूर को स्क्रीन टाइम मिलेगा, अक्चा कोजा को स्क्रीन टाइम मिलेगा, तो सीरीज़ बन जाएगी कमाल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।